मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बिल्कुल शुरू में ये चाहा गया था कि स्टेज पे बैठे हुए वर्कर्स नहीं बल्कि पिंडाल में मौजूद लीडर्स वो जरा अपने लिए तालियां बजाएं। बहुत थोड़ी हुई है, जरा जोर जोर से मेरे साथ आइए। आप लोग हमारे देश का फ्यूचर है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में आया, और शायद दुर्भाग्य है कि हिंदी में बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं और आप हिंदी समझ रहे हैं। सब्जेक्ट ऐसा है और सब धर्मों के लोग मौजूद हैं। मैं छोटा सा आदमी हूं, इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटी मिली है तो एक छोटे वर्कर होने की हैसियत से मैं एक बात कहना चाहता हूं। दो बातें कहना चाहता हूं, टाइम कम है, ऑलरेडी लेट हो रहा है, लेट हो चुके हैं हम लोग बहुत। दो बातें कहना चाहता हूं, एक अपने इस देश के बारे में। मैं कहीं से भी आता हूं, खासतौर से उन जगहों से जहां के जानवर यहां के इंसानों से अच्छे हाल में रहते हैं। आज के जमाने में अच्छा हाल समझा जाता है मेटेरियलिज्म को, कैसा घर है, कैसी गाड़ी है, कैसा स्टाइल है। उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि हमसे अच्छे हाल में वहां के जानवर रहते हैं। ऐसे मुल्कों से आना होता है कभी, लेकिन मुझे वहां के फूलों में वो खुशबू नहीं मिलती जो यहां की मिट्टी में मिलती है। मेरा सौभाग्य है, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, अपने खुदा का, अपने मालिक का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि उसने इस धरती पर, उस सरजमीन पर मुझे पैदा किया। मेरा सौभाग्य। मेन सब्जेक्ट के ऊपर आ जाऊं तो भाई ये हमारा निश्चय है। हम लोग उर्दू में इसे अज़्म बोलते हैं। निर्णय से आगे की चीज होती है निश्चय। ये हमारा निश्चय है, और इससे अच्छा जुमला जो बोला जा सकता हो। किसी पागल को, किसी मजनून को, किसी अंधे को हम अपना धर्म हाईजैक नहीं करने देंगे किसी के। माफी के साथ सारे धर्मों को मिला लीजिए, किसी सच्चे धार्मिक आदमी को आप कभी अन्याय करते नहीं देख सकते। हत्या तो बहुत बड़ी बात होती है, अन्याय करते नहीं देख सकते। अगर अन्याय करता है तो वो धार्मिक नहीं है। और इन सारे धर्मों के बीच में एक आखिरी कंट्रोवर्शियल बात कह के जा रहा हूं। बस इन सारे धर्मों के बीच में आज के जमाने में एक नया धर्म पैदा हुआ है। मैं दावत देना चाहता हूं इस देश को। यह देश हमारा धार्मिक देश है, इसी ने इसको खूबसूरत और सुंदर बनाया है। इन धर्मों के बीच में एक नया धर्म पैदा हुआ है जो ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, उसके अंदर ज्यादा शिद्दत है, ज्यादा सख्ती है। एक नया धर्म पैदा हुआ है, वो अधर्म है, अधर्मियों का, जो किसी धर्म में बिलीव नहीं करते। एक नया धर्म बना लिया है और सबको नंगा करने के चक्कर में है। उसमें हमारी गलती भी है, हमें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। धर्म वालों को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। हम रास्ते से भटक रहे हैं, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हमें सही इस्लाम, सही सनातन धर्म और जितने धर्म हैं
उनको सही मानों में पकड़ना चाहिए, जो इंसानियत से शुरू होता है और इंसानियत यानी मानवता पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक मिनट, जाओगे कहाँ? ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं आप लोगों के बीच में, इन्हें जाने दूंगा मैं? ये मुझे छोड़ सकते हैं? ये मिस्टर राहुल हैं, ये आज के हीरो हैं और ये हमारे देश का फ्यूचर है। धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमेटिक रीडिंग ग्लासेस, जो आपकी रीडिंग करने में मदद करेंगे। ये चश्मे चेयरमैन साहब, जमहूरियत के इस ताजमहल में मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पार्टी और उसके लीडर चौधरी अजीत सिंह जी का। उन्होंने मुझे इस हाउस में भेजा। अहलुवालिया साहब कह रहे थे, तो मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरा ताल्लुक़ उस ख़ानदान और उस तंजीम, उस ऑर्गेनाइजेशन से है जिसने मुल्क की आज़ादी के लिए तवील जिद्दोजहद की, क़ुरबानियाँ दी। ख़ुद मेरे दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल जेलों में रहे, और जब मुल्क आज़ादी के करीब आया, मुल्क की आज़ादी का वक्त आया, तो हम आज सीने को चौड़ा करके इस बात को कहते हैं, हमारी जमात ने, हमारे असलाफ ने, बुज़ुर्गों ने मज़हब के नाम पर मुल्क की तक़सीम की मुखालिफत की, और सब लोगों के मान लेने के बावजूद भी उन्होंने आखिर वक्त तक उस तक़सीम को तस्लीम नहीं किया। हमें इस बात पर फ़ख्र है, गर्व है कि हमने ऑप्शन होने के बावजूद, हमारे पास ऑप्शन था कहीं और चले जाने का, हमने उस ऑप्शन को मंजूर नहीं किया, और इसी गली की हैं खाक से, इसी गली की हैं खाक से यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएं। बहुत बढ़िया, क्या मौका है तो कुछ बात अर्ज कर दूं। जिस कौम से मैं बिलोंग करता हूं वो हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, दूसरी बड़ी अक्सरियत, और हमें तो फ़ख्र है अपनी तारीख़ पर, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 60 सालों में आज़ादी के उन हीरोओं ने, वो हीरो जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराया, आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिए, कुर्बानियाँ दी, और एक सही दिशा देने की कोशिश की, देश को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, जो मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत के नाम पर काम करने की कोशिश की, बदकिस्मती से उन हीरो लोगों को जिनसे आज की नौजवान पीढ़ी को सबक मिल सकता था, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया, तारीख से भी उखाड़ के फेंक दिया गया, नोच करके। आज का
मैंने पहले भी इस बात को कहा है, आज फिर कह रहा हूं, मुल्क इस बात को महसूस करता है कि दहशतगर्दी एक बड़ा चैलेंज है, टेररिज्म, आतंकवाद। ये पैदा कैसे होता है? चेयरमैन साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। किसी कौम को अगर गलत रास्ते पर डालना है तो पहले उसे मायूस करना होगा, उसके बाद उसको भड़काना होगा। आज हिंदुस्तान का मुसलमान इस चैलेंज से गुजर रहा है। उसको मायूस करने की कोशिश की जा रही है, फिर उसको भड़काने की, इंसाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो दो तरफा वार झेल रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। इस मुल्क को, हमारे देश को इकट्ठे होकर के सोचना होगा, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, कि कैसे वो नौजवान जिसके दिल में ये जज्बा है कि लहू देंगे तो लेंगे प्यार मोती हम नहीं लेंगे, लहू देंगे तो लेंगे प्यार मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो शबनम नहीं लेंगे। मोहतरम हजरात, मैं इस हाउस का कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन ये बात पूरे एतमाद के साथ कह देना चाहता हूं। अपने बुजुर्गों की इस विरासत की हिफाजत की हमने अपनी जमात जमीयत उलमा हिंद की उस तारीख़ की भी हिफाजत की, और पिछले 4 सालों से टेररिज्म, आतंकवाद के ख़िलाफ़ जिस ताकत के साथ हमने लड़ाई लड़ी है वो आज चाहे महसूस न की जाए, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो इस बात को लिखा जाएगा कि कौन लोग थे जो खड़े हुए थे बेसर और सामानी के आलम में और आज़ादी की लड़ाई की तरह से इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। इस हाउस का मेंबर रहते हुए हमें यह फ़ख्र है, ये गर्व है, हमने इस लड़ाई को लड़ा। मुझे याद आता है वो वक्त, उसको याद दिलाना मैं अपनी कारनामा नहीं समझता हूं, बल्कि बुजुर्गों की विरासत की हिफाजत समझता हूं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे और उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें करी थी। उन बातों के साथ उन्होंने एक ख़ास तौर से एक चीज़ को मेंशन किया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं उस गैदरिंग में मौजूद था, बहैसियत स्पीकर के मुझ में था, लेकिन उस दिन उस सेशन में नहीं था, आराम से पीछे बैठा था, सोचता था सुनूंगा बात। मैंने वहाँ उनको एक बात कही थी, कई बातें कही थी, लेकिन एक बात ख़ास तौर से मेंशन करना चाहता हूँ, और वो वहाँ सिर्फ कही नहीं थी, वो मेरा यकीन है। मुझसे मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप लोग टेररिज्म को अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं यह तो नहीं है कि प्रेशर हटाने की टेक्टिक हो? क्या आपका यकीन है इस पर? तो मैं वही बताना चाहता हूं कि मैंने मुशर्रफ साहब से ये बात कही थी कि मुशर्रफ साहब, आप कई बातें थी, उसको मेंशन नहीं करूंगा यहाँ, लेकिन एक बात ख़ास तौर से जिसको यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैंने उनसे कहा था कि आप जो हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़िक्र और चिंता छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हिंदुस्तानियों की ये सिविल सोसाइटी पूरी ताकत से मुसलमानों के साथ खड़ी है, और उसके साथ ये सिविल सोसाइटी इंडिया की नाइंसाफ़ी होने नहीं देगी। मैं अपने दाएं हाथ के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तान में ऑप्शन होने के बावजूद हिंदुस्तान में रहे हैं। हमें पॉलिटिकल रीजन से नहीं, बल्कि दिल खोलकर हमारी प्रॉब्लम